डिकोडिंग यूपीएससी सिलेबस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस एंड इसीलिए वी आर डिस्कसिंग यूपीएससी सिलेबस इन डिटेल। जीएस वन एंड जीएस टू के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है एंड दिस इज द वीडियो फॉर सिलेबस ऑफ जीएस पेपर थ्री। एंड बिफोर एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द सिलेबस लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है सौरभ जैन एंड इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद सौरभ। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो यूपीएससी नोटिफिकेशन है उसमें क्या मेंशन किया हुआ है। तो दिस इज द प्रीलिम सिलेबस और आज हमारा फोकस होगा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के ऊपर। दिस इज पार्ट ऑफ जीएस थ्री राइट। तो यहाँ पे क्या टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एटसेट्रा। उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी और इसमें बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज, दीज टू टॉपिक्स आर मेंशन एंड इसके साथ साथ जनरल साइंस आपको प्रिपेयर करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड साइंस, दीज आर द थ्री एरियाज जो प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको मिल जाएगा। बट ये चीजें इतनी डिटेल्ड नहीं है, एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अगर हम मेंस का सिलेबस देखें तो इन जीएस थ्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर ये आपको प्रिपेयर करना होता है। टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इसके साथ साथ दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आपको प्रिपेयर करना होगा। बट देखो जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें क्या लिखा हुआ है? करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। और जो जीएस थ्री वाला जो पेपर है दिस इज मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड। तो सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट में जनरली वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो न्यूज में होते हैं, इसलिए प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट तो है ही सही राइट। अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस का और उसके बाद जीएस थ्री का डिटेल्ड सिलेबस में आपको एक्सप्लेन करता हूं राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स का क्या ट्रेंड है। देखो यहां पे ऑन एन एवरेज हर साल इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक काफी वेरिएशन आपको दिखेगा, तो हम लोग ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस मान के चलते हैं। इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा वेटेज है, तो 15 क्वेश्चंस हम मान के चल रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली प्रीलिम्स ट्रेंड राइट। बट यहाँ पे जो करंट अफेयर है यहाँ पे भी बहुत सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, सिक्योरिटी वाले हो गए, डिजास्टर वाले हो गए राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद देखिए, अगर मैं मेंस का ब्रेकअप आपको दिखाऊं तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन एन एवरेज हर साल 100+ मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें से भी अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे 40 टू 45 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर राइट। तो पॉइंट यह है कि एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। साइंस एंड टेक वेरिएशन आपको दिखेगा, 30 मार्क्स से लेके 50 मार्क्स तक के क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। इन्वायरमेंट आप देखिए अगेन वेरिएशन है, 20 मार्क्स से लेके 55 मार्क्स तक के क्वेश्चन इन जीएस थ्री एनवायरमेंट से पूछे जा रहे हैं। सिक्योरिटी हर साल 50 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रॉम सिक्योरिटी। एंड जहां तक डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है अगेन वेरिएशन है, 10 मार्क्स से लेके 30 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट राइट। तो देखिए दिस इज द ब्रेकअप, अकॉर्डिंगली आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो सब्जेक्ट्स को राइट। अब हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट वाइज चलते हैं और उसमें क्या टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सो दीज आर द की टर्म्स राइट जो आपको प्रिपेयर करना है। तो देखिए बेसिकली इंडियन इकोनॉमी, हमारी हालत क्या थी प्री इंडिपेंडेंस और उसके बाद किस तरह से हमारा प्लान रहा, हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी राइट। तो डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, अचीवमेंट राइट, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। देन बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, पर्सनल इनकम, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं राइट। उसके साथ साथ टैक्सेशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन।
अब जब इन्फ्लेशन प्रिपेयर करोगे तो व्हाट इज इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इसके कॉजेस क्या है, स्टेटस क्या है, इसका इफेक्ट क्या होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होती हैं, इसको कम कैसे करोगे, ये सब आपको प्रिपेयर करना है, राइट। सो दिस इज इन्फ्लेशन। देन आपको फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी प्रिपेयर करना होगा। फाइनेंशियल सिस्टम, जो बैंकिंग सिस्टम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स, राइट, उनका रोल क्या होता है, आरबीआई का रोल क्या है, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। देन फॉरेन ट्रेड, तो एफपीआई हो गया, एफडीआई हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनको आपको प्रिपेयर करना होगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए यहां पे, जैसे यू कैन सी फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, वी शेप रिकवरी हो गया। जो टैक्सेशन है, जैसे कि जीएसटी पे देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है, जीएसटी काफी न्यूज में होता है, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, इट इज ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, दिस इज द डिबेट, काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एग्जामिनेशन। एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये सब आपको प्रिपेयर करना है, राइट। देन पॉवर्टी एलिविएशन, हमारे प्रोग्राम्स क्या हैं, पॉवर्टी को डिफाइन कैसे किया जाता है, कॉजेस क्या है, इसका इंपैक्ट क्या होता है, क्या मेजर्स लिए गए हैं और क्या हमें और करना होगा, ये सब आपको प्रिपेयर करना होगा। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, इस पे भी जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, इसको कैसे अचीव करना है, अभी का क्या स्टेटस है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं, गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज हैं जिससे हम इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, राइट। व्हाट इज इनइक्वलिटी, अभी करंट स्टेटस क्या है, राइट, इसको कैसे मेजर करते हैं, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। देन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इसका समरी इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको प्रिपेयर नहीं करना है। तो समरी ऑफ बजट, समरी ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन जीएस3 पेपर, राइट। तो दिस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो, अगर मैं आपको पीवाईक्यू दिखाऊं तो आप देखिए बजट को लेके काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए, द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, राइट, ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनियन बजट, व्हाट इज जेंडर बजटिंग, व्हाट इज एफआरबीएम एक्ट। तो ये जितनी भी की टर्म्स है ना, इनको आपको प्रिपेयर करना होगा। देन इंक्लूसिव ग्रोथ, मैंने कहा था कि वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखो ऑन एन एवरेज हर 1-2 साल में जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूसिव ग्रोथ, किस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन आप कर सकते हैं। देखो व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, और इस पे काफी बार जो है यहां पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। इसके बाद देखिए जॉबलेस ग्रोथ, डेमोग्राफिक डिविडेंड पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अब जो अगला सेगमेंट आता है, दिस इज एग्रीकल्चर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मैंने बताया था आउट ऑफ 100 मार्क्स के क्वेश्चन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं, 40 to 45% क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, राइट। तो मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे कि राइस, व्हीट, शुगर केन प्रिपेयर करना होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। एक बार आपकी जो क्रॉप है, ठीक है, आपको मिल गई, उसके बाद उसको स्टोर कैसे करोगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी। जो फार्मर्स के इश्यूज हैं उनको रिजोल्व करने में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, किस तरह से आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। देन गवर्नमेंट जो हेल्प करती है थ्रू डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज, इसका इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज एमएसपी, अभी तो बहुत बड़ा इश्यू है ये, राइट, फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं। देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो जो फूड ग्रेन्स आपके पास है वो आपको प्रोवाइड करवाना है, किसको, जो वीकर सेक्शन है, ताकि कोई भी भूखा ना रहे। दिस इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन इसका किस तरह से होता है, लिमिटेशंस क्या है, राइट, क्या रिफॉर्म्स आप ला सकते हो, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन टेक्नोलॉजी मिशंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन।
देन फूड प्रोसेसिंग, राइट। तो फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, किस तरह से होता है, क्या डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज हैं, इनका स्कोप क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, इंडिया कहां पे स्टैंड करता है, ये सब आपको प्रिपेयर करना है। देन लैंड रिफॉर्म्स, राइट। तो लैंड रिफॉर्म्स की सक्सेस किस तरह से हुई है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हमें और आगे क्या करना होगा, ये सब जो है आपको प्रिपेयर करना होगा। देन देखिए, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स दे आर मार्जिनल फार्मर्स, तो आपको फंड चाहिए, पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से मिलेगा, व्हाट आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, राइट। एंड देखिए, क्रॉप फेल भी होती हैं, फेलियर आपने सुना होगा, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल फसल बीमा योजना, राइट। डिफरेंट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल पिंक रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, इन सबको आपको प्रिपेयर करना होगा। अगर मैं आपको पीवाईक्यू दिखाऊं, देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न को लेके, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को लेके, माइक्रो इरिगेशन को लेके, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेके, राइस वीट सिस्टम को लेके क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो डिफरेंट मिशंस होते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, उन पे जो है उन पे क्वेश्चंस पूछे गए। देन टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्प करेगी, फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी, राइट। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एमएस स्वामीनाथन, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। मार्केटिंग के लिए एपीएमसी कमिटीज, राइट, उस पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो एक बार पीवाईक्यू देखिए और टॉपिक लिस्ट बनाइए। देन फार्म सब्सिडीज, राइट, व्हाट आर द इश्यूज, एंड डब्ल्यूटीओ क्यों ऑब्जेक्ट करता है, व्हाट इज एमएसपी, राइट। क्या हम दे सकते हैं, क्या इसको लीगलाइज कर सकते हैं क्या, तो इन सब पे बेसिकली आपको नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। देन पीडीएस सिस्टम, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस, राइट। इसके साथ देखिए, फूड प्रोसेसिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लैंड रिफॉर्म्स पे भी ऑब्जेक्टिव क्या था, मेजर्स क्या लिए गए, रोल क्या रहा, इनकी सिग्निफिकेंस क्या थी, इन पे क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। अब जो अगला सेगमेंट है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स, राइट। उसका क्या इफेक्ट हुआ ऑन इंडियन इकोनॉमी, राइट। देन हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, राइट, और इन सब का क्या इफेक्ट हुआ है ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक तो ये सेगमेंट हो गया। एक सेगमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, राइट। तो देखो, आपको रोड्स चाहिए, रेलवेज आपको चाहिए, आपको जो है एनर्जी सेक्टर पे भी आपको फोकस करना होगा, बिना इसके यू कांट अचीव सिग्निफिकेंट ग्रोथ, राइट। तो इन सब पे भी आपको नोट्स बनाने होंगे। देन यू ऑल्सो नीड मनी, पैसा कहां से आएगा, गवर्नमेंट के पास तो लिमिटेड मनी है, तो यू नीड प्राइवेट सेक्टर, तो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, फॉर एग्जांपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपको प्रिपेयर क्या करना होगा, डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स, एलपीजी पॉलिसी हमारी क्या थी, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट, राइट। एमएसएमई वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो हमारी पॉलिसीज हैं, स्कीम्स है लाइक मेक इन इंडिया, वो आपको प्रिपेयर करना होगा। देन हमारी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या है। अगर हम क्वेश्चंस देखें, आप देखो किस तरह से एलपीजी रिफॉर्म्स को लेके जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। यहां पे आप देख सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, हमारी एनर्जी नीड्स बढ़ रही है, बिकॉज अगर देखिए आपको ग्रोथ करनी है, यू नीड मोर एनर्जी, तो कहां से लेके आओगे, तो रिन्यूएबल एनर्जी इज द सोल्यूशन। तो उस पर काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे क्वेश्चन पूछा गया है, हमारी पॉलिसीज पे क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। देन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, आप देखिए ट्रिपल पी को लेके कितनी बार क्वेश्चंस पूछे गए, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो ये हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो अगला जो सब्जेक्ट है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो यहां पे क्या प्रिपेयर करना है, डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। फॉर एग्जांपल आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी न्यूज में है, कोविड वैक्सीन पे क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ओके। देन अचीवमेंट ऑफ इंडियंस, फॉर एग्जांपल इसरो, स्पेस सेक्टर में हमने काफी कुछ अचीव किया है, वो सब आपको प्रिपेयर करना होगा। देन न्यू टेक्नोलॉजी, तो जो भी टेक्नोलॉजी न्यूज में है आपको प्रिपेयर करना होगा। देन अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, देखिए इन एडमिनिस्ट्रेशन आईटी का यूज होता है, स्पेस सेक्टर आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट। डिफरेंट लॉन्च व्हीकल्स हो गए हमारे, डिफरेंट मिशंस हो गए, स्पेस मिशंस, राइट। देन कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, राइट, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी,
एंड IPR, इन सबको जो है आपको प्रिपेयर करना होगा इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड मैंने कहा दिस इज टोटली करंट अफेयर बेस्ड। ओके, इसके बाद जो अगला सेगमेंट है वो है इन्वायरमेंट, राइट। तो देखिए इन्वायरमेंट में बेसिकली कंजर्वेशन, तो किस तरह से इन्वायरमेंट को आप कंजर्व कर सकते हो, क्या चैलेंजेस हैं, क्या पॉलिसीज हैं, राइट, कौन कौन से एक्ट्स बने हुए हैं, क्या क्या रूल्स बनाए हुए हैं। देन व्हाट आर द इश्यूज, फॉर एग्जांपल मरीन पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, एयर क्वालिटी दिल्ली बहुत बार न्यूज में होता है, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, स्मॉग वगैरह, इन सब पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। इनको आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट, इनके इफेक्ट्स को कैसे आप कम कर सकते हो, ठीक है। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, तो अगर कोई पॉलिसी, कोई प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हो, उसका इंपैक्ट क्या होगा इन्वायरमेंट के ऊपर, पहले से आप असेस कर लीजिए एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मॉडिफाई योर प्रोजेक्ट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो अगर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊं, ठीक है, तो आप देखिए यहां पे बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है विद रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन, उस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो इश्यूज हैं लाइक कोस्टल इरोजन हो गया, राइट, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल वाटर पॉलिसी हो गया, नमामि गंगे प्रोग्राम हो गया, रामसर साइट्स हो गई, राइट। देन स्मोक पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्लीन एयर प्रोग्राम पे, इलीगल माइनिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्लाइमेट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, IPCC हो गया। तो दीज आर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अब इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर का मतलब क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ डिजास्टर कौन कौन से, मान लो अर्थक्वेक आ गया तो क्या करोगे, फ्लड्स आ गया तो क्या करोगे, राइट, लैंडस्लाइड हो गया तो क्या करोगे, क्या क्या मेजर्स आप लोगे, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स कौन से हैं, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स कौन सी हैं, ये सब आपको प्रिपेयर करना होगा इन डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आप देखिए क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहां पे डैम फेलियर पे पूछा गया, क्लाउड बर्स्ट पे पूछा गया, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ओके, अर्बन फ्लड, अर्थक्वेक पे क्वेश्चन पूछा गया है, सुनामी पे क्वेश्चन पूछा गया है। देन इसका मैनेजमेंट किस तरह से होगा, क्या मेजर्स आप लोगे, उन पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। एनडीए में गाइडलाइंस क्या है, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज ह्यूगो फ्रेमवर्क, राइट, फॉर एक्शन 2005। तो जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो कन्वेंशंस हैं, राइट, वो भी आपको प्रिपेयर करना होगा फॉर GS3। अब जो अगला सेगमेंट है, देखिए काफी कुछ है GS3 में, इसीलिए इट इज वेरी चैलेंजिंग। GS3 में सिलेबस काफी कुछ है, इसीलिए नंबर थोड़े से कम आते हैं। बट अगर आपकी कमांड होगी ना GS3 पे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी, तो यहां पे बेसिकली सबसे पहला टॉपिक है नक्सलिज्म, या जिसको कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, राइट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट एरिया, मॉब वायलेंस, LWE, राइट। तो काफी बार जो है यहां से क्वेश्चन पूछे गए, आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। देन रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक ISIS हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, किस तरह से ये हमारे लिए सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट करते हैं। देन चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो देखिए जैसे ISIS है, अगर यूथ को रेडिकलाइज करना है, आप क्या करोगे, आप सोशल मीडिया की हेल्प ले लोगे, राइट। तो इन ये सब क्या इश्यूज हैं। देन साइबर सिक्योरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में। मनी लॉन्ड्रिंग, कैसे इसको प्रिवेंट करोगे, इस पे भी काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन जो बॉर्डर एरियाज है लाइक इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, राइट, इंडिया चाइना, इंडिया म्यांमार, तो उनके अपने क्या चैलेंजेस हैं, राइट, और वहां पे कौन कौन से मेजर इश्यूज आपको दिखेंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, स्मगलिंग वगैरह हो गया, राइट। टेररिज्म, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। देन जो वरीयस सिक्योरिटी फोर्सेज हैं लाइक BSF हो गया, ITBP हो गया, तो इनका मैंडेट क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इनका रोल क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या मेजर्स आप लोगे, रिफॉर्म्स किस तरह से लाओगे, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ सिक्योरिटी। अगर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊं, देखो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ISIS, चाइना पाकिस्तान पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज
बिकॉज बिना मोबाइल के, बिना लैपटॉप के आप कुछ इमेजिन कर ही नहीं सकते हो आज की डेट में, राइट? मनी लॉन्ड्रिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट? ऑर्गेनाइज क्राइम पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टेररिज्म पे क्वेश्चंस पूछे गए, आप देखिए यहाँ पे वरियस सिक्योरिटी फोर्सेज, आप देखिए जो आर्म्ड फोर्सेज एक्ट है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है, जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनका क्या रोल है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब आपको प्रिपेयर करना होता है, राइट? सो दिस इज द सिलेबस ऑफ GS3, राइट? तो काफी सारी चीजें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी होंगी। ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगी ऑन माय टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद सौरभ, तो आप यहां से इसको ले सकते हैं। एंड इफ यू वांट आप मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हो थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल, राइट? सो दिस इज द सिलेबस ऑफ GS3। तो करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है आपके दोस्तों में, और जो भी आपका फीडबैक है या जो भी आपके डाउट्स हैं जिनका सोल्यूशन आपको चाहिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। तो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।